प्रिय मित्रों, संसार में लोग बहुत सी बातों पर विश्वास रखते हैं और बहुत सी बातें हैं जिसके आधार पे वे अपना जीवन जीते हैं। पर आपके जीवन की नींव किस आधार पर है? क्या आप उस बात पर विश्वास रखते हैं जिस पर हमें रखना चाहिए? बहुत से लोग अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये गलत नहीं है, परंतु हमारा आधार, हमारा विश्वास, हमारे विश्वास की नींव किस पर होना चाहिए, इस बात को जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि किस पर आपको अपने विश्वास की नींव रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ सही चल रहा है और आप वचन के द्वारा परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन बाइबल से प्रत्येक अध्याय और पदों का गहन अध्ययन करते हैं और आज मैं पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आज हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 51वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर संपूर्ण संसार पर अपना नियंत्रण रखता है। मनुष्यों को बहुधा ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ भी ध्यान नहीं देता या उससे सब कुछ छिपा हुआ है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। परमेश्वर संसार पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और सारी बातें परमेश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, परमेश्वर लोगों को उस पर भरोसा रखने को कहता है और लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है कि हम उसके दास अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। हमारे लिए संसार में केवल एक ही आसरा है। सारी परिस्थितियों में हमारा एक ही साथी है और भरोसा है, वो है यीशु। आइए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उसी यीशु मसीह पर अपने जीवन का लंगर डाले रखते हैं। मित्रों, आइए आज अपने अध्ययन में हम देखेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर का सुझाव, पुत्र में विश्वास। अध्याय 50 उसके 10 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। यह पीछे पड़ने वाली बात है। पवित्र आत्मा मीठी और याचना भरी बात करता है कि परमेश्वर के सेवक में विश्वास करें और उस पर आश्रित हों। अब वह चेतावनी देता है। यशायाह 50 उसके 11 पद में लिखा है, देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाए हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। मेरे प्रियो, पहले तो वह याचना करके पीछे पड़ता है, फिर अपनी ही ज्योति लेकर चलने वालों को, जो जगत की ज्योति का परित्याग करते हैं, उन्हें चेतावनी देता है। एक बार किसी ने मुझसे कहा, मैंने टीवी पर आपका प्रचार सुना और देखा और उद्धार के बारे में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वह अपनी ही आग जलाना चाहता था कि हम दोनों उसमें हाथ तापें। मैं जानता था कि वह झूठी आग है जिससे न तो गर्मी मिलेगी और न ही प्रकाश। अतः मैंने उससे स्पष्ट कहा, मैं सोचता हूं कि आपके विचार और मेरे विचार निरर्थक हैं। हमें परमेश्वर के विचारों पर ध्यान देना चाहिए और प्रभु यीशु के प्रकाश में चलना चाहिए। वह जगत की ज्योति है। यदि हम उसे, जो जगत की ज्योति है, स्वीकार न करें, तो हम अपने छोटे से दीपक की ज्योति में यहां चलते रहेंगे। पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, तुम अपनी उस छोटी सी ज्योति में दुखी होकर लौटोगे, अर्थात अनंत जीवन में भटकोगे। मेरे मित्रों, यहां पर इसी के साथ अध्याय 50 समाप्त होता है और अब हम यशायाह अध्याय 51 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है
अतीत के इतिहास से इस्राएल की उत्पत्ति, भविष्य के प्रति इस्राएल का दृष्टिकोण, इस्राएल की वर्तमान दशा की रूपरेखा। इस्राएल के प्रति परमेश्वर के भावी बोध के बिना इस अध्याय को पढ़ना असंभव है। जैसे उसके पास कलीसिया अर्थात आपके और मेरे लिए भावी उद्देश्य है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि अध्याय 50 का अंतिम पद एक चेतावनी के साथ पूरा हुआ था, जो आपको सहस्रवर्षीय राज्य की संकल्पना अस्वीकार करने के भ्रम में डाल सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें यह भ्रम हो कि परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग दिया है, और जब वह इस्राएल कहता है तो उसका अभिप्राय कलीसिया से है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है इस्राएल से उसका अर्थ इस्राएल ही है। यदि वह कलीसिया को इस्राएल कहता है तो कहीं न कहीं तो वह अवश्य कहता है। मैं आशा करता हूं कि तुम समझोगे कि इस्राएल से मेरा अभिप्राय कलीसिया है। नहीं, वह अति स्पष्ट करता है कि वह इस्राएल ही कह रहा है। जिस प्रकार इस्राएल का मूल बहुत छोटा था, उसी प्रकार वे आज भी छोटे एवं परित्यक्त हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। इसे समझाने के लिए मैं रेलगाड़ी का उदाहरण देता हूं। परमेश्वर इस संसार में 2 योजनाएं पूरी कर रहा है। एक योजना भजन संहिता 2 उसके 6 पद में व्यक्त है। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। यह रेलगाड़ी बाद में आएगी, अभी वह खड़ी है। अभी मुख्य रेल मार्ग पर इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। रेलगाड़ी खड़ी है और यह विश्वासियों की ओर संकेत है। यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच जाएगी। तब परमेश्वर मुख्य रेल पर इस्राएल और अन्य जातियों का कार्यक्रम लाएगा, क्योंकि वे तो उस समय पृथ्वी पर होंगे और वह उस रेलगाड़ी को भी समय पर पहुंचाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की समय घड़ी इस्राएल है। इस अध्याय में परमेश्वर अलार्म लगाता है कि नींद में पड़े लोग सचेत हो जाएं कि अनंत काल की सुबह आने वाली है। रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अब हम आगे देखेंगे अतीत के इतिहास से इस्राएल का आरंभ। यशाया 51 के 1 पद में लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। ध्यान दीजिए, लिखा है मेरी सुनो। क्या परमेश्वर अलार्म बजा रहा है? यह पुकार इस्राएल के प्रत्येक निष्ठावान हृदय के लिए है, जो धार्मिकता की खोज करता है और परमेश्वर को जानने की लालसा करता है। परमेश्वर कहता है, जागो, सुनो, मेरे पास एक योजना है। यशाया 51 के 2 पद में लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर कहता है, मैंने अब्राहम को बुलाया जब वह कसदियों के देश में मूर्ति पूजा करता था, और देखो मैंने उसके द्वारा क्या किया है। अब मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं। और तब हम देखते हैं आगे भविष्य के प्रति इस्राएल का दृष्टिकोण। यशाया 51 के 4 में लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, अर्थात इस्राएल। यह उनकी महिमामय आशा के शब्द हैं।
यशायाह 51 के 5 में लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। मेरा छुटकारा निकट है। छुटकारा प्रभु यीशु है। वह हमारे लिए धार्मिकता ठहरा है। द्वीप अर्थात मनुष्यों द्वारा बसाए हुए द्वीप। परमेश्वर कहता है, मेरे पास उद्धार है जो मैं उन्हें दूंगा। तब कहता है, मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। यशायाह 53 में हम देखेंगे कि परमेश्वर का भुजबल उसका उद्धार है। यशायाह 53 उसके 1 पद में वह पूछता है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर चाहता है कि उसकी वह बलशाली भुजा अर्थात प्रभु यीशु भटके हुए संसार पर प्रकट हो। यही कारण है कि वह अपना संदेश भेज रहा है। यह भुजा भविष्य में इस्राएल को मुक्ति दिलाएगी। आगे हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 51 उसके 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। लिखा है सियोन। सियोन यरूशलेम में एक भौगोलिक स्थान है। हमें निश्चित कर लेना है कि परमेश्वर जो कहता है वह करता है। यशायाह 51 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार परमेश्वर उनके मूल पिता अब्राहम को पृथ्वी की छोर से लाया था, उसी प्रकार वह इस्राएल को स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह भी यही कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसके 8 पद में, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। एक दिन ऐसा आएगा जब इस्राएल मिस्र से प्राप्त मुक्ति को स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि उनकी भावी मुक्ति ऐसी महान होगी। यह एक महान बात है। आप इसे अनदेखा करके भुला नहीं सकते। परमेश्वर कहता है, जागो, देखो मैं यही करने जा रहा हूं। आइए हम देखें इस्राएल की वर्तमान स्थिति की रूपरेखा। इस्राएल की वर्तमान स्थिति से हमें कुछ समझना है। परमेश्वर आज भी कहता है, जागो। यशायाह 51 के 17 पद में लिखा है, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। आपको बस आज यरूशलेम को देखना है। वह अराजकता का नगर है। आज मुझ में लेश मात्र भी इच्छा नहीं कि वहां जाकर बसूं, जबकि वह दाऊद का मनमोहक नगर था। वह परमेश्वर का भी मनपसंद स्थान है, परंतु परमेश्वर को उसका सौंदर्यीकरण करना है। उसे वहां अभी अपनी प्रजा को लाना है। परमेश्वर कहता है कि हे यरूशलेम जाग, मैं तुझे एक महान नगरी बनाऊंगा। यशायाह 51 के 22 में आगे लिखा है, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं। तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया है, इसलिए परमेश्वर प्रकोप का प्याला उन्हें पिला रहा है, परंतु एक दिन वह उनसे वह कटोरा ले लेगा। उस दिन परमेश्वर उनका दंड उठा लेगा और उन्हें आशीष देगा। आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्याग दिया है? काव्य न्याय भी कहता है कि वर्षों दंड देने के बाद परमेश्वर के लिए उन्हें आशीष देना आवश्यक है। परमेश्वर जयवंत होगा और यही वह यहां कहता है। यशायाह 51 के 23 में लिखा है, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा,
कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। मेरे प्रियो, इस्राएल के बैरी परमेश्वर के दंड से बचेंगे नहीं। यहूदियों का विरोध करने वाले प्रत्येक देश का पतन हुआ है। मिस्र, फारस, रोम, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी। इस अध्याय को पढ़कर विश्वासी सतर्क हो जाएं और जान ले कि परमेश्वर इस्राएल ही को चुनेगा और मध्य पूर्व एशिया की घटनाएं तीव्रता से अंत समय की ओर बढ़ रही हैं। इस समय कोई विशेष भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। यहां पर इसी के साथ अध्याय 51 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 52 से आरंभ करेंगे। विषय है इस्राएल के शेष मुक्ति प्राप्त को निमंत्रण, इस्राएल राज्य की स्थापना, दुखी सेवक का परिचय। यशाया के अध्याय में हमने पाशुर छाया में कहें या पृष्ठभूमि में कहें यहोवा के दास सेवक को देखा है। अब जब हम अध्याय 53 में पहुंचेंगे तो अति स्पष्ट देखेंगे कि यहोवा का यह सेवक प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अलार्म घड़ी के पिछले अध्याय में अलार्म लगातार चेतावनी दे रहा था, जागो जागो। इस अध्याय में भी हमारे सामने अलार्म बज रहा है। आइए हम देखेंगे इस्राएल के मुक्ति प्राप्त बचे हुओं को निमंत्रण। यशाया 52 के 1 पद में लिखा है, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। जब परमेश्वर कहता है हे सियोन, तो उसके कहने का अर्थ किसी बड़े और मशहूर नगर से नहीं है। उसका अभिप्राय सियोन से ही है, जो इस्राएल में एक भौगोलिक स्थान है। यह यरूशलेम का पर्वतीय क्षेत्र है। यह दाऊद का अति प्रिय स्थान था। यरूशलेम आशीषों से पूरा होगा और तब वह अनाकर्षक स्थान नहीं होगा। पहली बार यरूशलेम को देखकर मैं आकर्षित नहीं हुआ था। मैं यरीहो से आया और जैतून के पर्वत पर बैतनिय्याह से चक्कर काटा। तब मैं मंदिर के परिवेश में यरूशलेम के शहरपनाह और पूर्वी फाटक पर पहुंचा। यह बड़ा मनमोहक दृश्य था। दोपहर ढल चुकी थी और नगर पर छाया गिर रही थी। अतः मुझे नगर प्रवेश के लिए दूसरे दिन तक रुकना पड़ा। यह एक अधीरता की परीक्षा थी, परंतु दूसरा दिन मेरे लिए बड़ी निराशा का कारण था। मेरे विचार में वह नगर सुंदर नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परिस्थिति के अधीन सुंदर नगर है। यह परमेश्वर का दृष्टिकोण है। मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी भौगोलिक स्थिति सुंदर है, परंतु नगर नहीं। यहां वह कहता है कि आने वाले एक दिन वह नगर अति सुंदर होगा। यह इसलिए होगा कि प्रभु यीशु अपना मुक्ति कार्य वहां करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा इससे भौतिक जगत का उद्धार करेगा, जो आज पीड़ा के कारण कहरता और अंतर्नाद करता है। प्रभु यीशु के उद्धार के कारण संपूर्ण जगत एक रमणीय स्थान होगा। वह हमारी देह का उद्धार करेगा। हमें नई देह दी जाएगी। मित्रों, ऐसा होने पर संपूर्ण सृष्टि का उद्धार होगा। उद्धार मनुष्य का ही नहीं, प्रत्येक वस्तु का होगा। यह परमेश्वर द्वारा व्यवस्था में व्यक्त उद्धार है। हम यशाया 52 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। आज के अरब में सब पवित्र स्थल पर आराधनालय बने हुए हैं। रूस की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, यूनान की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया और रोम की कैथोलिक कलीसिया, लूथरन तथा चर्च ऑफ ऑल नेशंस, हर जगह आराधनालय बने हुए हैं। यरूशलेम को धर्म से मुक्ति पाना है, उसे पाप के बंधन से मुक्त होना है, वहां की गिरी हुई सभ्यता से मुक्त होना है। उनकी मुक्ति का दिन आ रहा है, जो सहस्त्र वर्षीय राज्य में होगा। 2500 वर्षों से वह नगर बंधुआई में है और अन्य जातियों द्वारा रौंदा गया है, परंतु वह दिन आता है जब दासत्व के बंधन तोड़ दिए जाएंगे। यशाया 52 के 3 में लिखा है,
क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस पवित्र नगर को बंदी बनाने वालों से परमेश्वर ने कुछ नहीं लिया था, इसलिए वह उन्हें कुछ देगा भी नहीं। वह उनसे लेकर उनका पुनर्स्थापन करेगा। यशायाह 52 उसके 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। याकूब सम्मान सहित मिस्र बुलाया गया था, परंतु उसके वंशजों को वहां दास बना लिया गया था। अश्शूरों और अन्यों ने उसे बराबर से सताया था। सहस्र वर्षीय राज्य में यह सब समाप्त हो जाएगा। यशायाह 52 के 5 में लिखा है, इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। परमेश्वर अपनी प्रजा के त्याग के वर्षों का लाभ नहीं उठाता है, अतः वह कहता है यशायाह 52 के 6 पद में, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूं। यह एक अति उत्तम विचार है। 2023 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु यहां था, तब वे उसे नहीं जानते थे। यदि वे उसके उस आगमन के दिन को जानते तो वे उसके दूसरे आगमन पर उसे पहचान लेंगे और कहेंगे, देखो, मैं ही हूं। लोथ ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, मैं यहां हूं। संसार ने मसीह का त्याग किया है, वह उसे नहीं पहचानता है। एक दिन वह मसीह यीशु को त्यागने वाले संसार से कहेगा, मैं यहां हूं। उस दिन उन असंख्य जनों के लिए जिन्होंने उसे नकारा, बहुत देर हो जाएगी कि उसे ग्रहण करें। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी एक अवसर है कि हम मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और ये भी देखें कि क्या आज हम उसे त्याग रहे हैं या हम उसे पहचान रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आज की इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज आपने देखा कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को, विशेष तौर पर इस्राएलियों को बताना चाह रहा है कि तुम स्मरण करो कि तुम किस चट्टान से निकाले गए हो। इस्राएलियों के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक था कि वे अब्राहम की वाचा के कारण परमेश्वर की आशीषों के भागी हुए हैं। इस प्रकार या जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना देश और लोग और सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो लिया, उसी प्रकार उन्हें उस वाचा को अपनाना था। पर आज हम देख सकते हैं कि हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में, जो हमारी चट्टान है, उसमें साटे गए हैं। हमारा विश्वास यदि यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर है तो हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। आज हमें उस यीशु पर ही अपने जीवन की नींव को रखना है। आप और मैं यीशु में उस विश्वास के द्वारा एक किए गए हैं, जो हमारे उद्धार का कारण है। दोस्तों, आपका विश्वास किस पर है? क्या आप संसार और उसकी वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं या किसी और पर? आपके उद्धार का स्रोत क्या है? क्या आप यीशु पर अपने उद्धार की नींव डालते हैं? दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं कि केवल एक ही माध्यम है जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम उसी यीशु पर विश्वास रखें और अपने जीवन में उसे जगह दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से कि आपने हमें इस संसार में एक नाम दिया है जिसके द्वारा हम आपके निकटता में आ सकते हैं। इस अध्ययन के लिए और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि ये वचन उनके जीवन में बहुत सामर्थ और बहुत ही ज़्यादा आत्मिक रूप से कार्य करे, ताकि उनका जीवन आप में बढ़ता चला जाए। हमारी विनती है प्रभु, यदि किसी भी रीति से वे परेशानी में हैं, समस्या में हैं, दुखों में हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उनके लिए इन सब समस्याओं का हल करें कि पिता वे आपके प्रेम और विश्वास में और दृढ़ होने पाएं। हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा जितने लोगों तक ये वचन पहुंचा है, आपसे विनती है
उनका जीवन आप में बढ़ता चला जाए और ये वचन जो बोया गया है आपकी महिमा के निमित्त उन्नत होता चला जाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिख करके सूचित करें। हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक मसीह पर अपनी नींव डाले रखें और उसके साथ बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यीशु के जन्म पर। यशाया 50वें अध्याय के दूसरे पद के अनुसार यीशु के जन्म पर परमेश्वर इस्राएलियों के समक्ष सीधे उपस्थित हुआ और उन्होंने उसका त्याग किया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की समय घड़ी क्या है? ए, यीशु मसीह, बी, यिर्मयाह, सी, इस्राएल, डी, दाऊद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।